बाहर का भटकाव ही अंदर से जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या सुना? कि बाहर का भटकाव ही अंदर से जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त करता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार अलमीरा से झांकती किताब में। और आज मैं प्रस्तुत हूँ महाघुमक्कड़ शास्त्री, महाअक्खड़, महाघुमक्कड़ पंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक घुमक्कड़ शास्त्र लेकर, उसकी संवेदना और उसके मुख्य विचारों को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए, आज हम अपने शास्त्रों के बारे में तो अनेक बार पढ़ा होगा, धर्मशास्त्र के बारे में, नैतिक शास्त्र के बारे में, विचार शास्त्र के बारे में, न्याय शास्त्र के बारे में, समाज शास्त्र के बारे में, लेकिन आज एक अनोखे शास्त्र जिसको हम घुमक्कड़ शास्त्र कहते हैं। हाँ, घुमक्कड़ वही घूमना, भटकना, आवारगीपन, घुमक्कड़ इसको कह सकते हैं। आज जिसे आप टूरिज्म कहते हैं तो वो उससे कुछ अलग है, क्योंकि आप इस ये घुमक्कड़पन में भुलक्कड़पन भी शामिल है। तो कैसे हम एक पंछी की भांति एक देश से दूसरे देश में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, इस पुस्तक में आप प्रमुख रूप से जान सकते हैं कि घुमक्कड़ शास्त्री या एक अलग अलग देश दुनिया का रमण करने वालों को कैसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किन किन सुझावों से वो बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो आप देखेंगे कि मनुष्य या जीवन की हर चीज अपितु समय भी परिवर्तनशील है। कहा गया है, किसी विचारक ने कहा था कि संसार में नित्य यही है कि सभी परिवर्तनशील हैं। समय से लेकर, वस्तु से, स्थान से लेकर के, हमारे पृथ्वी के निर्माण से लेकर के, अनुकूलन के क्रम में जिन जीवों ने अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाए वातावरण से, उनका जो है अस्तित्व जो है वह नष्ट हो गया। तो अनुकूलन करना समाज के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, और एक जगह से दूसरे जगह जो है घूमना फिरना ही मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति रही है। और यही आदिम प्रवृत्ति जब एक शास्त्र के रूप में पंक्तिबद्ध किया जाता है और उन पंक्ति के बीच में जो घूमने का स्थान है, घुमक्कड़ी करने का स्थान है, वही इस पुस्तक में जो है प्रस्तुत किया गया है। तो आइए अब हम कुछ लेखक के परिचय के बारे में जानते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को हुआ। मूर्धन्य और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान राहुल सांकृत्यायन साधु थे, बौद्ध भिक्षु थे, यायावर थे, इतिहासकार और पुरातत्ववेता थे, नाटककार और कथाकार थे, और थे जुझारू स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता, जन जन के प्रिय नेता। उनके अनन्य मित्र भदंत आनंद कौशल्यायन के शब्दों में, उन्होंने जब जो कुछ सोचा, जब जो कुछ माना, वही लिखा, निर्भय होकर लिखा। चिंतन के स्तर